छात्रों, आज हिंदी तासिका में हम लेखन विभाग की ओर बढ़ेंगे। पत्र लेखन सीखने जा रहे हैं। पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं और अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। आज अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तीव्र गति वाले उपकरणों का प्रचार बहुत तेज़ी से हो रहा है, जैसे कि मोबाइल। ऐसी हालत में पहले की अपेक्षा आजकल पत्र लिखने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। फिर भी अपने खास व्यक्तियों, संबंधियों, मित्रों तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती ही है। पत्र लेखन एक कला है। अपने विचारों को संक्षेप में प्रभावकारी ढंग से विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग कर पहुंचाना एक प्रकार का हुनर है। अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे और उस पर पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखते थे। अब ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों में लिफाफों की आवश्यकता नहीं रही। इसलिए पत्र में ही पत्र भेजने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना होता है। अब आपको ईमेल भेजने के तरीके से परिचित होना है। इसीलिए इस वर्ष से ईमेल के प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। पत्र लेखन के भेद दो हैं। अब पत्र लेखन के प्रकार जो दो हैं, उसमें पहला है अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। तो इन दोनों के बारे में थोड़ी जानकारी हम पहले ले लेंगे। अनौपचारिक पत्र, यह पत्र मित्र, रिश्तेदारों, परिवारों के सदस्यों को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र में व्यक्ति के रिश्तों और आयु के अनुसार संबोधन तथा अभिवादन लिखना चाहिए। शुरू में पत्र पाने वाले का कुशलक्षेम पूछना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में विषय विवेचन की जरूरत नहीं होती। अपने उद्देश्य के अनुसार लेखन स्नेह, सम्मान सहित प्रभावी शब्दों में होना चाहिए। पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम तथा पता लिखना चाहिए। साथ में ईमेल आईडी लिखना चाहिए। दूसरा जो प्रकार है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र और कार्यालयीन पत्र आते हैं। इस पत्र में प्रति लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पद और पता लिखना चाहिए। फिर पत्र में विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए। पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए उसे महोदय, महोदया संबोधन से संबोधित करना चाहिए। इसके बाद पत्र में विषय के अनुसार कुछ परिच्छेदों में अपना आशय प्रकट करना चाहिए। फिर पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम और पता लिखना चाहिए। साथ में ईमेल आईडी भी देना चाहिए। इस तरह से दोनों पत्रों में ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है। तो चलिए अब हम नए प्रारूप के अनुसार पत्र लेखन के प्रारूप देखेंगे। यह है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। इस तरह से हमें यह देखिए, इसकी जो आवश्यक बातें हैं मैं आगे बताऊँ। और यह है औपचारिक पत्र का प्रारूप। इस तरह से दोनों पत्रों के प्रारूप इस तरह से नए प्रारूप के अनुसार दिए गए हैं। तो चलिए पत्र लेखन के लिए जो आवश्यक बातें हैं उसकी ओर अब हम ध्यान देंगे। पहला है दिनांक। कोई भी पत्र लिखते समय ऊपर पहली पंक्ति में दिनांक लिखना चाहिए। ऊपर बाईं ओर दिनांक लिखें। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उसी दिन का दिनांक लिखिए। इसमें दिनांक लिखना है, उसके बाद महीने का पूरा नाम लिखना है। जिस तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे हिंदी में महीनों के नाम लिखना है। नंबर नहीं डालना है महीने का। और वर्ष लिखना है। उसके बाद दूसरी आवश्यक बात है पद और पता। दिनांक के नीचे दूसरी पंक्ति में सेवा में लिखें। फिर जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका पद, श्रीमान व्यवस्थापक, इस तरह से दूसरी पंक्ति में लिखें और तीसरी पंक्ति में उसका पता लिखें।
उदाहरण के रूप में देखिए, सेवा में लिखने के बाद कॉमा लगाएं, उसके बाद श्रीमान व्यवस्थापक जी, नूतन पुस्तक भंडार, सागर दर्शन, बाजार पेट, पुणे, इस तरह से वहाँ पर उसका नाम पता लिखना चाहिए। तीसरी आवश्यक बात, विषय। पते के बाद नीचे की पंक्ति में विषय शीर्षक दीजिए और पत्र का विषय लिखिए। विषय औपचारिक पत्र में आवश्यक है, इसलिए विषय लिखना औपचारिक पत्र में अनिवार्य है। उदाहरण के तौर पर विषय इस तरह से शब्द लिखकर उसके आगे उदाहरण पुस्तकों की मांग हेतु निवेदन पत्र, ऐसे हम विषय लिख सकते हैं। उसके बाद अगली जो बात है, संबोधन। जिसे पत्र लिखना है उसके लिए शिष्टतापूर्ण संबोधन लिखे, जैसे कि माननीय महोदय, या कोई स्त्री होगी तो उसे माननीय महोदया, इस तरह से हम संबोधन लिखते हैं। संबोधन तथा अभिवादन भी दोनों भी जो है ये महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अंतर्गत पत्र लिखने वाले की सावधानी, कुशलता और सुहृदयता का परिचय देना चाहिए। संबोधनों में विशेषण भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि श्रद्धेय दादाजी, पूजनीय, आदरणीय, प्रियवर, चिरंजीव, ऐसे हम वहाँ पर संबोधन अभिवादन लगा सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो होता है मुख्य विषय, बीच में हम विषय लिख देते हैं, विषय यानी मुख्य कलेवर। वहाँ पर फिर जो विषय होता है उस विषय से संबंधित 2-3 परिच्छेद हमें लिखना होता है। पत्र लेखन को कम से कम 2 या 3 परिच्छेद में ही लिखना है। परिच्छेद लिखते समय एक परिच्छेद होने के बाद एक लाइन छोड़ें, इस तरह से परिच्छेद पूरा करें। उसके बाद अंत में प्रेषक का नाम, पता और ईमेल आईडी होना चाहिए। प्रेषक अर्थात पत्र लिखने वाला व्यक्ति, उसके हस्ताक्षर के बाद नीचे पंक्ति में उसका नाम, पता और ईमेल आईडी लिखें। पत्र में अपना वास्तविक नाम और पता कभी भी नहीं लिखना चाहिए। प्रश्न पत्रिका में जो नाम और पता दिया गया हो उसे ही लिखें। अगर नाम नहीं दिया गया है तो क, ख, ग लिखें, जैसे अंग्रेजी में हम XYZ, ABC इस तरह से लिखते हैं, उसी तरह से लिखें। पता और ईमेल आईडी काल्पनिक लिखें। तो देखिए, अब दोनों पत्रों के हम एक नमूना हम यहाँ पर देख लेते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र लेखन। देखिए यहाँ पर ये जो है उदाहरण के तौर पर बताया गया है अनौपचारिक पत्र, वहाँ नाम, पता वगैरह सब लिखने वाले का और जिसे लिखा जा रहा है ये दोनों भी दिए जा रहे हैं, इसलिए हमें दोनों का भी वहीं पर देखकर परीक्षा में इसी तरह से लिखना है। प्रश्न है 117, श्री निकेतन, गांधी मार्ग, अहमदाबाद 380001 से आदित्य 15 समित विला, गार्डन रोड, बड़ौदा में अपने मित्र राजेंद्र को दीपावली की छुट्टियां अपने साथ बिताने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखता है। अब देखिए इसमें यहाँ पर जिसे पत्र लिखना है उसका और जो पत्र लिख रहा है उसका दोनों का भी नाम, पता वगैरह दिया गया है, तो हमें पत्र इसी तरह से लिखना है। यहाँ पर देखिए दिनांक की जगह जो है महीने का नाम दिया गया है। ध्यान देने योग्य बात, 28 सितंबर महीने का नाम और वर्ष 2018, इस तरह से इस उदाहरण में आपको बताया गया है, तो हमें पत्र ऐसे ही लिखना है। अंत में ईमेल आईडी अवश्य लिखना है। देखिए वहाँ पर XYZ इस तरह से ईमेल आईडी वहाँ पर दिया गया है, काल्पनिक होना चाहिए। दूसरा पत्र का नमूना जो है औपचारिक पत्र लेखन। अब यहाँ पर देखिए पत्र दिया गया है, उसका विषय है शाहू नगरी कोल्हापुर 416003 में भयंकर आवाज़ करने वाले पटाखे असमय फोड़े जाने के कारण वहाँ के निवासी त्रस्त हैं। इस संदर्भ में अमिता पाटिल, स्वास्थ्य अधिकारी कोल्हापुर 416007 को शिकायती पत्र लिखती है। इस तरह से यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है
इस औपचारिक पत्र लेखन में भी दोनों के नाम और पता दिया गया है, यानी कि जिसे लिखा जाना है और जो लिख रहा है। देखिए, शुरुआत में दिनांक दिया गया है। इस पत्र में भी दिनांक में पहले दिनांक लिखा गया है, उसके बाद महीने का नाम अक्टूबर लिखा गया है और वर्ष लिखा गया है। उसके बाद पद और पता, सेवा में माननीय स्वास्थ्य अधिकारी, इस तरह से यहाँ लिखा गया है। और विषय, औपचारिक पत्र लेखन में विषय अनिवार्य है, इसलिए विषय लिखना जरूरी है। विषय, असमय भयंकर आवाज़ वाले पटाखे फोड़ने हेतु, इस तरह से हम विषय लिखते हैं। उसके बाद वहाँ पर संबोधन लिखा है, महोदय वगैरह, फिर पत्र का शुरुआत की गई है। यह जो पत्र है 2 परिच्छेद में लिखा गया है और एक परिच्छेद होने के बाद एक पंक्ति छोड़ी गई है, लीव लाइन, और इस तरह से अंतिम पंक्ति, कष्ट के लिए क्षमा करें, इस तरह से शब्द वहाँ एक वाक्य वहाँ पर लिखना होता है। हम इस तरह से पत्र लिखते हैं और अंत में यानी कि जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, पता और महत्वपूर्ण बात ईमेल आईडी, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से नए प्रारूप के अनुसार हमने दोनों पत्र लेखन सीख लिए हैं। इसमें कोई शंकाएं होंगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।